हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको द हैप्पी प्रिंस का एक पार्ट पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक जो हैप्पी प्रिंस था वो किस तरह से दूसरे लोगों की हेल्प करता है बाय ए स्मॉल स्वेलो। एक छोटी सी स्वेलो की मदद से वो कैसे दूसरे लोगों की हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की नेक्स्ट पार्ट कि आगे वो स्वेलो किस तरह से उस प्रिंस की हेल्प करती है या फिर वो उस प्रिंस को छोड़कर चली जाती है। डोंट गो यट प्लीडेड द प्रिंस, लुक डाउन देयर। उसने कहा कि अभी मत जाओ। उसने फिर से प्रिंस से स्वेलो से रिक्वेस्ट की कि अभी मत जाओ, नीचे देखो, क्या तुम उस छोटी सी लड़की को देख सकती हो? She was trying to sell mats, but her hands were so cold that she had dropped them into the well and now they are no use. उसने कहा कि वो माचिस बेचने की कोशिश कर रही है, माचिस की डिब्बियां बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथ इतने ठंडे हैं कि वो उन्हें नहीं पकड़ पाई और वो पानी में जाकर गिर गई। अब वो बिल्कुल भी यूज की नहीं है। Her father will beat her when she goes back home. और जब वो वापस अपने घर जाएगी तो उसके पिता उसे पीटेंगे या उसे मारेंगे। You must pick out the jewel from the other eye and give it to her. तुम मेरी दूसरी आंख का भी ज्वेल निकाल दो और उस छोटी सी बच्ची को दे दो। But if you do that, what you would not able to see at all, cried the swallow. स्वेलो ने रोते हुए या आंसू दुख भरे स्वर में कहा कि अगर तुम ये आंख भी अपनी उस लड़की को दे दोगे तो फिर तुम कभी भी कुछ नहीं देख सकते। यू विल ब्लाइंड, तुम अंधे हो जाओगे। प्लीज डू एज आई से, बेग द प्रिंस। प्रिंस ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की कि जैसा मैं कह रहा हूँ प्लीज वैसा ही करो। सो द स्वेलो टुक द ब्लू जेल एंड ड्रॉप्ड इन लिटिल गर्ल्स हैंड। इसलिए उस स्वेलो ने उसका प्रिंस का सेकंड ज्वेल भी या दूसरी आंख का ज्वेल भी निकाल लिया, उस लड़की के हाथ में छोड़ दिया या गिरा दिया। How pretty she smiled when she sighed. जैसे ही उस लड़की ने उस ज्वेल को देखा वो स्माइल किया, उसने थोड़ा सा मुस्कुराई और कहा कि वाह कितना खूबसूरत है ये। And went home to give it to her father. और फिर अपने पापा को उसे देने के लिए अपने घर की तरफ भागी चली गई। Back once more flew the swallow. फिर वो फिर से उड़ने की कोशिश करने लगी। He said to the prince. फिर उसने प्रिंस से कहा I cannot leave you now that you are dying. जैसे ही वो उड़ के वापस जा रही थी और फिर वहां से वो लौट आई और उसने प्रिंस से कहा कि मैं तुम्हें अब इस तरह नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम अब अंधे हो गए और अब तुम कुछ भी नहीं देख सकते। I will stay with you with my eye. फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुम कुछ नहीं देख सकते, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी आंखें बंद कर रहूंगी और टाउन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मैं तुम्हें बताती रहूंगी। The prince wanted the swallow to fly over the town and tell him what he saw. तो प्रिंस भी यही चाहता था कि वो चिड़िया जो है वो पूरे टाउन के ऊपर घूमती रहे, उड़ती रहे और देखती रहे कि कहाँ पर क्या परेशानी है या इस टाउन में क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ उस प्रिंस को बताती रहे। One day the swallow saw two little boys lying down under a bridge trying to keep one another warm. एक दिन चिड़िया ने देखा कि दो छोटे छोटे लड़के हैं, वो ब्रिज के या पुल के नीचे बैठे हैं और एक दूसरे को इस तरह पकड़े हुए हैं कि वो एक दूसरे को गर्म कर सकें या गर्म रख सकें। Along came a police and told them to go home. He did not, though they had no home to go. उसी वक्त एक पुलिस वाला आ जाता है, एक पुलिसमैन वहां आ जाता है और उन दोनों लड़कों से अपने घर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन उस पुलिस वाले को ये नहीं पता कि उन दोनों लड़कों का कोई घर था ही नहीं। They just got up and went out hand in hand into the rain. वो दोनों लड़के वहां से उठे और अपने दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बारिश में निकल गए। When he heard this, the prince was very sad. जब प्रिंस ने ये सुना, प्रिंस बहुत ही दुखी हो गया। I have no jewels left, he said. उसने कहा कि अब मेरे पास तो कोई ज्वेल भी नहीं बचा।
बट माई क्लोथ्स आर मेड ऑफ गोल्ड, लेकिन मेरे कपड़े गोल्ड के या सोने के बने हुए हैं। यू मस्ट पैक ऑफ अ बिट एंड गिव इट टू दोस पुअर चिल्ड्रन, तुम ऐसा करो कि मेरे कपड़ों में से एक छोटा टुकड़ा निकालो, सोने का छोटा टुकड़ा निकालो और उन गरीब बच्चों को दे दो। Every day the swallow saw someone who needed help, and before long along the gold from the prince's clothes had been given away. रोज वो चिड़िया किसी न किसी गरीब या किसी न किसी परेशान व्यक्ति को देखती थी, किसी न किसी परेशान इंसान को देखती थी और सब कुछ प्रिंस को बताती थी। और प्रिंस भी धीरे धीरे करके अपने कपड़ों का छोटा छोटा टुकड़ा उन लोगों को देता रहता था, जिससे उनकी हेल्प हो सके। He stood on the top of his pillar looking dull and grey. जैसे ही उसके कपड़े सारे चले जाते हैं तो वो, क्योंकि पिलर के ऊपर होता है और वो बहुत ही भद्दा लगता है, क्योंकि जब उसकी गोल्ड शाइनिंग पूरी चली जाएगी तो वो ग्रे कलर का एक मूर्ति सा रह जाता है, जो ग्रे कलर की डल मूर्ति लगती है। But the faces of the poor children were no longer white. Their cheeks were red. लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके चेहरे सफेद नहीं थे, उनके गाल गुलाबी हो चुके थे। उनकी जो पतली पतली हाथ थे, पतली पतली टांगें थी, वो भी अब मोटी हो चुकी थी, क्योंकि अब वो खुश थे और उन्हें अब दूसरों से मांगकर रोटी भी नहीं खानी पड़ती थी। इस चीज को देखकर प्रिंस कहीं ना कहीं खुश भी बहुत होता था। Then the snow came, और इसी बीच सर्दी का मौसम आ जाता है। The poor little swallow got colder and colder, और जो छोटी सी वो चिड़िया थी वो बहुत ही ठंडी पड़ती चली जाती है। But he would not go away from the prince, लेकिन वो प्रिंस से दूर नहीं जाती या प्रिंस को छोड़कर नहीं जाती। At last he knew that his end it came. Goodbye dear prince. जब उसे लगता है कि अब उसका एंड आ गया या अब वो मरने वाली है, तो वो प्रिंस से कहती है गुड बाय प्रिंस। प्रिंस से वो अलविदा कहती है कि अलविदा प्रिंस, अब मैं जा रही हूँ। वो ही फेल एट द स्टैचूज फीट, और जो स्टैचूज की जो प्रिंस की मूर्ति थी उसके पैरों में पास जाकर गिर जाती है और वहां पर वो मर जाती है। गुड बाय रिप्लाइड द प्रिंस, और प्रिंस भी उसे गुड बाय कह देता है। एंड समथिंग ब्रोक इनसाइड हिम, और ऐसा लगता है कि प्रिंस के अंदर कुछ टूट गया। इट वॉज हिज हार्ट, ये उसका दिल था जो टूट चुका था। नेक्स्ट डे द मेयर एंड द टाउन कार पास बाय द प्लान लुक्ड अप एट द स्टैचू। दूसरे दिन जो उसके मेयर थे, टाउन के मेयर वो होते हैं जो पूरे ही टाउन का लुक ऑफ करते हैं या दूसरी चीज़ों को देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ एमएलए होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इसी तरह से बड़े टाउन में एमएलए होते हैं। तो एक दिन एमएलए और उसके कुछ काउंसलर या उनके साथी उस स्टैचू के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने ऊपर स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी हाउ शैबी अवर प्रिंस लुक्स, दे क्राइड। उन्होंने रोते हुए या एकदम चिल्लाते हुए कहा कि हे भगवान, हमारे प्रिंस कैसे दिखाई दे रहे हैं। He seems to have lost of his jewels, someone has stolen his clothes. ऐसा लगता है कि उनके सारे ही ज्वेल्स खो गए हैं और किसी ने उनके सोने के बने कपड़ों को चुरा लिया है। And look, there is a dead bird at his feet. We can't have that here. It must be taken away at once. और वो कहते हैं कि देखो, वहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया भी पड़ी है, हम इस चिड़िया को वहाँ नहीं छोड़ सकते। इस चिड़िया को प्रिंस से अलग कर दो या प्रिंस से दूर कहीं रख दो। We would better take the statue down too, said the another counselor. एक जो काउंसलर उनके साथ थे उनमें से एक काउंसलर ने कहा कि इससे भी अच्छा ये है कि हमें स्टैचू को नीचे उतार लेना चाहिए। We will put up a better one at its place, और हमें इसकी जगह एक दूसरी और अच्छी मूर्ति को रख देना चाहिए। Who shall we put this time, और जिसका Who shall we put this time, और उसने कहा कि इसके साथ हम एक उसके ऊपर कवर भी रख देंगे। Mine of course said them, और उन्होंने ये भी पूछा लेकिन इस बार उस स्टैचू को कौन रखेगा, क्योंकि पहले जो मेयर थे उन्होंने उस स्टैचू को रखवाया था या पहले के जो लोग थे उन्होंने उस स्टैचू को
रखवाया था। लेकिन जो काउंसलर वो पूछता है कि अगर हम उस स्टैचू को नीचे उतार देंगे तो नए स्टैचू को बनवाकर कौन ऊपर रखवाएगा। माइन ऑफ कोर्स सेड द मेयर। मेयर ने कहा मैं रखवाऊंगा, और कौन करवाएगा। They took down the prince statue and melted the lead to the make a new one. उन्होंने प्रिंस के स्टैचू को नीचे उतार लिया और उसे पिघला दिया, जिससे उसी लेड का एक नया प्रिंस बनाया जा सके। बट द वर्कमैन फाउंड अ ब्रोकन हार्ट इनसाइड दैट वुड नॉट मैच। लेकिन जो वर्कर्स थे जो उस प्रिंस के स्टैचू को बना रहे थे, जो पिघला रहे थे, उन्होंने देखा कि उस प्रिंस की स्टैचू के अंदर एक दिल भी है जो कि टूटा हुआ है और वो किसी भी तरह नहीं पिघला। So they threw it and dust heap where the little red swallow was lying. तो उन्होंने उस दिल को उठाकर वहां फेंक दिया जहां पर वो छोटी सी चिड़िया पड़ी हुई थी। That night God told the angel, bring me 2 more precious things in this town. उसी रात को भगवान ने अपने 2 एंजल से कहा कि जाओ और इस टाउन से मुझे सबसे प्रीशियस, सबसे कीमती वस्तु लाकर दो। They brought him and broke the broken heart and the dead swallow. वो लोग वहां पर गए और बहुत सारी प्रीशियस चीजें ढूंढी, लेकिन वो उस चिड़िया और उस स्टैचू के टूटे हुए दिल को लेकर लौटे। एंड गॉड सेड यू आर राइट। फिर उस चीजों को देखकर भगवान ने कहा कि तुम ठीक हो। दिस लिटिल बर्ड शैल ऑलवेज सिंग इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज। उसने कहा कि ये जो छोटी सी चिड़िया है वो मेरे गार्डन ऑफ पैराडाइज यानी कि स्वर्ग के बगीचे में हमेशा गाया करेगी। एंड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज माय नेम फॉरएवर। और हमेशा ये जो हैप्पी प्रिंस है ये प्रशंसनीय होगा या उसकी प्रशंसा इस हेवन में की जाएगी। इस तरह से बच्चों आपकी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आपने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जिसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अपनी पूरी लाइफ उस प्रिंस की हेल्प करने में और उसके थ्रू जो गरीब लोग थे, जो नीडी पुअर लोग थे, जिनका खाना नहीं मिल रहा था, रहने के लिए घर नहीं था, वो सब हेल्प करके उन्हें दे दिया। दैट्स ऑल बच्चों।